Hello students, hope you are doing well. This is the PYQ series of your aldehydes, ketone and carboxylic acid. ठीक है, इसके हम PYQ सीरीज along with the tricks डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्जन. ठीक है, 2023 की जो लेटेस्ट कन्वर्जन है वो डिस्कस करेंगे. आपका है इथाइल बेंजीन. इथाइल बेंजीन क्या होता है? C6H5. इसकी ट्रिक क्या है? आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना है सबसे पहले. ठीक है, और उसके बीच के आपको डिफाइन करना है स्टेप. सबसे पहले आपने रिएक्टेंट लिखा C6H5 C2H5 और आपने प्रोडक्ट लिखा है बेंजोइक एसिड. ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट. अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बेंजीन तो एज इट इज आया आपका C6H5 प्रोडक्ट में, लेकिन जो ये आपका इथाइल ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसके लिए क्या करोगे आप? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या कराया हुआ है? KMnO4 डालोगे आप. ठीक है, KMnO4 प्लस योर एसिडिक कंडीशन यू विल बी गेटिंग दिस योर बेंजोइक एसिड. ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका ये है. ट्रिक क्या है इसका कि आपको रिएक्टेंट लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है और आपने देखना है कौन से ग्रुप प्रोडक्ट में रिटेन रहे हैं और कौन से कन्वर्ट किए हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल करेंगे. सेकंड, हियर यू कैन सी ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है. आप देखो यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप बना है. ठीक है, मतलब कीटोन की आपकी जो से रिएक्शंस प्रिपरेशन में करवाया उसी में से है. अब आप देख सकते हो उसमें काफ़ी सारे रिएक्शन है, लेकिन आपने यहाँ पे देखोगे जो आपके रिएक्टेंट है उसमें आपके 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में आपके 3 कार्बन है. मतलब आपको एक कार्बन का एडिशन करना है. तो एक कार्बन का एडिशन हम कैसे करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या करता है? आपका एडिशन ऑफ योर अनदर कार्बन. तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? अब देखो यहाँ पे आपको CH3 चाहिए ना, तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? CH3. सो यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट CH3 MgBr. ये आपने अटैकिंग रिएजेंट डाला. ठीक है, प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी. क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन का भी ऐड करना है. कीटोन ग्रुप में ऑक्सीजन है ना, सो यू विल बी गेटिंग दिस योर प्रोडक्ट. ओके, इसकी ट्रिक क्या है? आपने रिएक्टेंट रखा, प्रोडक्ट रखा. अब देखना है कौन से ग्रुप आपके रिटेन रहे हैं, कौन से आपके और ऐड हुए हैं. अब देखोगे आप कि नाइट्रोजन की जगह एक CH3 लग गया और जो कार्बन है रिएक्टेंट में उसकी जगह ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है कार्बन के साथ. तो आपने मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम ऐड कर सकते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX. R की जगह हमने CH3 डाला. अगर यहाँ पे आपका ये वाला और कुछ ग्रुप होता तो हम R की जगह वो सब्स्टिट्यूट करते. नेक्स्ट आपको कीटोन ग्रुप डालना था, इसलिए हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड पार्ट. आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड टू योर बेंजीन. मतलब यहाँ पे ये जो CO2 है ये आपका एलिमिनेट हुआ है. ठीक है, यही कराया था ना आपको, ये वाली चीज आपकी एलिमिनेट होगी और सिर्फ हाइड्रोजन रह गया, वो आपका अटैच हो गया. तो मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन करवाए थे उसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इसमें आपको रिएजेंट क्या ऐड करवाया था? कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH. ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ये करवाया था ना, जो CO2 आपकी रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन जो बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो आपका R के साथ लग रहा था, ये वाला करवाया था आपको रिएक्शन RCOOH. इसमें हमने ये रिएजेंट डाला था कैल्शियम ऑक्साइड वाला और RH में कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, ये आपको रिएक्शन मैंने नोट्स में करवाया हुआ है रिविजन स्पेशल सीरीज में, उसी की ये कॉन्टिन्यूटी में आपके PYQs हैं. तो इसमें आपका ये CO2 रिमूव हुआ था और R और H आपस में कंबाइन करके ये आपका प्रोडक्ट बना था. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH. यहाँ पे R की जगह एरोमेटिक आपकी रिंग बेंजीन की है. ठीक है, तब भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा कि CO2 आपका रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है pK ऑफ योर दिस कंपाउंड. ठीक है, आपका ये कंपाउंड है, इसका लोअर है एज कंपेयर टू योर दिस कंपाउंड. अब आप देखो जो आपका ऊपर फर्स्ट कंपाउंड है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और जो सा आपका नीचे वाला है CH3 योर इथेनोइक एसिड, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. अब आपको मैंने क्या करवाया? एसिडिक करेक्टर. जो एसिडिक करेक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो आपका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज. ये आपको स्टार्टिंग से हेलो एल्कीन वाले चैप्टर से कराते हैं. एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और इसको एसिडिक करेक्टर को हम मेजर किसकी टर्म्स में करते थे? Ka की टर्म्स में मेजर करते थे ना इसको. और pK क्या होता है आपका? इनवर्सली रिलेटेड टू योर Ka. ठीक है, जितना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा pK की वैल्यू कम होगी. अब देखो आप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इसका एसिडिक करेक्टर Ka की वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब इसकी pK की वैल्यू आपकी कम होगी. ठीक है, इसलिए आपको आंसर भी यही लिखना है जो मैंने ये आपको
कईयों को डेफिनेशंस लिखने में दिक्कत होती है, तो आप इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। कि के ए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर के, वो डायरेक्टली होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के। मतलब जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू पी के ए की वैल्यू उतनी ही कम। तो इसमें क्लोरीन वाला आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, इसलिए पी के की वैल्यू इसकी कम आई है, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इजियर है एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है। इसके मैंने आपको रिएक्शन करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ऐसा क्यों करवाए थे आपको, दो आपके मैंने इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करते कि एल्डिहाइड्स में आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास आर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक हाइड्रोजन है, ये होता है ना आपका एल्डिहाइड RCHO, ठीक है। और कीटोन होता है आपका RCOR। तो इसमें कीटोन में आपके दो एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए वो उसके रिएक्शन स्लो दिखाएगा। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन है, एक आपका आर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होएगा इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप आपका आर आपके एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें दो है, तो ये इसकी जो सी इलेक्ट्रॉन की कैच करने की कैपेसिटी है वो कम कर रहा है, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको अट्रैक्ट कम कर रहा है, इसलिए ये कीटोन आपका लेस रिएक्टिव है। सेकंड आपको इसके इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा सेकंड आपको करवाया था स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर में क्या करवाया था कि आपके ये जो से दो एल्काइल ग्रुप है, ये फर्दर एडिशन ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है वो आपका लेस करवाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस करवाते हैं, ठीक है, रिपल्शंस करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है, इसलिए ये स्टेरिक रिपल्शन एल्डिहाइड कम करते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है। यही इसका रीजन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर बिकॉज ऑफ द स्टेरिक फैक्टर एंड इंडक्टिव फैक्ट, ठीक है। और सेकंड पार्ट अब मूव ऑन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं आपके RCOH, ठीक है, RCOOH। और आपका फिनोल क्या होता है, दिस इज योर फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। अब देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपका इसका एनायन हम फॉर्म करते हैं RCOO नेगेटिव, दोनों का हम फॉर्म कर रही हूँ मैं, और फिर आपको एक्सप्लेन करोगी। फिनोल का तो फिनोक्साइड आयन बना, ठीक है, फिनोक्साइड बना, ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस केस में भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है कार्बोक्सिलिक एसिड भी, लेकिन कार्बोक्सिलेट एनायन आपका ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू योर फिनोक्साइड आयन। ऐसा क्यों, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, ठीक है, ये मैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के बना रही हूँ। सिमिलरली मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन करा हुआ है फिनोक्साइड का भी। आप यहाँ पे देखोगे नेगेटिव चार्ज आपका सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे और ये आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होंगे। तो ऑक्सीजन ये भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया एक, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। सिमिलरली आप और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू योर फिनोक्साइड आयन। क्यों, क्योंकि उसमें एरोमेटिक करेक्टर जो फिनोल बेंजीन रिंग का है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए उसकी जो स्टेबिलिटी है फिनोक्साइड की एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एनायन वो आपकी लेसर है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, ठीक है। आपको इसका आंसर क्या देना है, ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू योर फिनोक्साइड, ठीक है। फिनोक्साइड जो आपके हैं उसके कंपैरिजन में आपके कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। पहले ही आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बेसिस पे आपको अरेंज करने हैं। इसमें आप क्या, आपने अभी मैंने आपको ऊपर बताया एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन योर कीटोन, ठीक है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स वाले ग्रुप आपके पहले आएंगे। एल्डिहाइड्स के AL होते हैं और कीटोन के ON होते हैं, ठीक है, पीछे सफिक्सेस। अब देखो इसमें आपके पास दो हैं, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब इथेनॉल और प्रोपेनॉल में से भी ज़्यादा आपका रिएक्टिव कौन सा होगा, इथेनॉल। क्यों, क्योंकि इथेनॉल में आपकी कार्बन की चेन कम है एज कम्पेयर टू प्रोपेनॉल, ठीक है। पहला रीजन तो ये हुआ। सेकंड मैंने आपको अभी दो ऊपर रीजन बताए हैं, इंडक्टिव फैक्ट एंड योर स्टेरिक फैक्टर। जितनी ज़्यादा कार्बन की चेन बढ़ती रहेगी उतना ही ज़्यादा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी कि जो आर ग्रुप है उसको वो रिपल्शन शो करेगा, ठीक है। इसलिए आपका जो ऑर्डर रहेगा इथेनॉल इज
मोर रिएक्टिव देन योर प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल से ज्यादा रिएक्टिव है। फर्दर कीटोन में कौन सा ज्यादा होगा, सेम कीटोन के लिए भी हम यही चीज अपनाएंगे, प्रोपेनोन is more reactive than your butanone. Okay, this will be the answer of your first part. क्वेश्चन नंबर 4 का आपके फर्स्ट पार्ट का है इथेनॉल फॉलोड बाय प्रोपेनॉल फॉलोड बाय प्रोपेनोन फॉलोड बाय ब्यूटेनॉन, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड पार्ट पे। नेक्स्ट आपको है एसिडिक करेक्टर के बेसिस पे आपको बताना है, ठीक है। एसिडिक करेक्टर मैंने क्या आपको एक्सप्लेन करा है, एसिडिक करेक्टर आपको किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे इनवर्सली टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, इसी के बेसिस पे अरेंज करेंगे। फर्दर आप देखोगे इसमें आपके पास दो कंपाउंड्स है, दोनों ब्रोमीन के आपके सेम है, लेकिन आपकी 1 और 2 पोजीशन पे है ब्रोमीन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड पे यहाँ पे देखोगे आप बिल्कुल साथ वाली कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है, इस पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो बीटा कार्बन पे है, तो आपकी अल्फा वाले आपकी ड्यू टू द माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किस पे होगा, आपकी अल्फा कार्बन पे, तो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे होगा, CH3 CH2 CHCOOH, इस पे आपका Br अटैच्ड है 1 पोजीशन पे, ठीक है, तो ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद क्या होगा आपका CH3 CH, यहाँ पे आपका Br अटैच है, नेक्स्ट CH2COOH, ये आपकी बीटा कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, और ब्रोमीन क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसका सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर। नेक्स्ट आपके पास है एसिटिक योर CHCOOH, ठीक है, यहाँ पे आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण इसका सबसे कम एसिडिक करेक्टर, इसका करेक्ट ऑर्डर आपका ये लिखा हुआ है मैंने, दैट आई एम पुटिंग इन द बॉक्स, ये इसका आंसर है। ओके, सेकंड पार्ट का, फोर्थ के सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट मूविंग टू द पार्ट नंबर 3, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में आपको एक ट्रिक करवाई हुई है मैंने, केक, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, लास्ट में ईथर, तो उसी के बेसिस पे से अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपका CH3OOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉलोड बाय योर अल्कोहल, अल्कोहल क्या है आपकी CH3CH2OH, फॉलोड बाय एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है, ट्रिक याद रखनी है केक वाली। ओके, यही आपका ऑर्डर रहेगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ABC के फॉर्म के आंसर्स देने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो C6H5 Br मैग्नीशियम ड्राईथर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है। जब भी मैग्नीशियम ड्राईथर है मतलब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्या होगा आपका C6H5MgBr, दिस इज योर ए, ये ए बना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमने CO2 और H3O पॉजिटिव डाला है, ठीक है, तो आपका बी बना है। तो आप देखोगे जब भी CO2 डाला तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने ये रिएक्शन करवाया हुआ है आपको, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, उसमें आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, सो यू विल बी गेटिंग COOH, और यहाँ पे आपकी मैंने बेंजीन रिंग की तरह बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपने डाला है PCl5, ये आपका बी बना ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड। PCl5 आपने डालते क्या करोगे, आपका ये एसिड क्लोराइड, यहाँ पे OH है, ये वाला आपका रिड्यूस हो जाएगा विद द PCl5 टू योर एनहाइड्राइड, यू विल बी गेटिंग योर दिस एज द प्रोडक्ट, ये आपका C है, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या है ABC की, सबसे पहले आपको जो आपने रिएक्शंस करे हैं उसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे। नेक्स्ट मूविंग टू द कि आपने जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उसमें क्या प्रोडक्ट्स आपके रिटेन रहे हैं और कौन से चेंज हुए हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें आपको साइनोनाइट्रिल दिया हुआ है, ये आपको मैंने नेम्ड रिएक्शन जब करवाया था एल्डिहाइड का, स्टेफेंस रिएक्शन करवाया था, S फॉर स्टेफन, S फॉर SnCl2 वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके PYQs में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो इसमें क्या करोगे आप, CN, इसमें आपने एक बनाना, ठीक है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यू विल बी गेटिंग CH3CHO, ये आपका A है। नेक्स्ट आपने डाला डाइल्यूट NaOH,
डाइल्यूट NaOH डालते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन करी है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था आपका, एक तो आपके पास अल्फा कार्बन होनी चाहिए एल्डिहाइडी ग्रुप के साथ, सेकंड आपका क्या होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो हम कैनिज़ेरो रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है। कैनिज़ेरो रिएक्शन में आपका एक तो अल्फा कार्बन नहीं होना चाहिए, नो लिविंग ग्रुप। थर्ड कंडीशन क्या थी, कंसंट्रेटेड NaOH, तो आपको कैनिज़ेरो प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें एक आपको अल्कोहलिक मिलेगा, एक सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। लेकिन इस केस में आपको CH3 मैंने कैसे करवाया था, इसकी ट्रिक क्या करवाई थी आपको, कि आपने ऐसे अरेंज करना है कि एक साइड का आपका अल्फा कार्बन वाटर का लॉस करवाए, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रख रही हूँ, लेकिन इसका इंटरमीडिएट एक और प्रोडक्ट भी बनेगा, CHO, ठीक है। यहाँ पे CHO भी आएगा। तो क्या करवा रहे थे हम, वाटर का लॉस और बाकी सारे चीज़ को अटैच करवा रहे थे। यही करवाया था ना आपको, जो आप सीरीज देखोगे उसमें आप देखोगे कि मैम ने यही ट्रिक के साथ आपको शॉर्टकट सिखवाया है। यहाँ पे आपका CHO था, ये आपका प्रोडक्ट बना, लेकिन ये आपका C बना है। इससे पहले आपका B भी आपने पूछा है ना, ये तो हीट करने के बाद बना है। इसमें आपका जो B बनेगा वो आपका क्या बनेगा, CH3 CHOH, डाइल्यूट NaOH से OH आया, वो इस वाली कार्बन के साथ अटैच हुआ, बाकी फर्दर आपकी लिंकिंग हो जाएगी कंपाउंड की। अब क्या होगा, इसको हीट करते हैं, ये आपका B बना है जो मैंने अभी लिखा है, हीट करेंगे तो आपका ये C बनेगा, ठीक है। C कैसे बनाओगे, यहाँ से आपका OH जाएगा, इसके साइड वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हेयर इट विल बी द प्रोडक्ट। लेकिन आपको एल्डोल कंडेंसेशन पता होनी चाहिए, ये आप मेरे स्पेशल सेशन ऑफ योर एल्डिहाइड कीटोन्स में आप जाके एक बार वॉच कर सकते हो, ठीक है। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।